प्रभु हम हर एक भागों को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आपकी आशीष में बदल दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु आपने ऐसा ही किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं राजा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। और इस समय आज की आराधना के लिए सिस्टर उर्मिला का हम स्वागत करते हैं। यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन में अगुवाई कर रहे हैं, आपकी इच्छा है तो जरूर परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाइए। आपका स्वागत है सिस्टर जी। निकालते हैं। आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हमें खुशी में आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वह बड़े मैं घटूं रहे आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हमें खुशी में आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसी में आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे। आज के दिन यहोवा ने बनाया है, हमें उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद। हालेलुया। सच में परमेश्वर की महिमा के लिए आप बहुत ही अच्छे गीतों को गाए हैं सिस्टर जी, और आपका स्वागत है सोप के लिए। सिस्टर सोप मैंने तैयार नहीं कर पाया, मैं बाहर गई थी काम से, तो इस कारण मैं तैयार करूंगी आज भोर रखूंगा।
ओके सिस्टर जी, हाँ कोई बात नहीं। और इस समय हम ओनिला सिस्टर का स्वागत करेंगे। वो मरकुस रचित सुसमाचार को हमारे मध्य में लेके आ रहे हैं, तो बड़े जोरों के साथ उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है सिस्टर जी, प्रभु का धन्यवाद हो। सबको गुड मॉर्निंग, शुभ सहाय, जय मसीह। हम मरकुस रचित सुसमाचार जाने से पहले वचन में स्मरण करेंगे। वचन 51, 1-2। परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराध मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप चुरा कर मुझे शुद्ध कर। आमीन। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम इतने प्रिय भाई बहन इस समय उपस्थित है प्रभु आपके चरणों तले। पिता, आपने बीते रात्रि भर के जीवन में हमारे के साथ नींद को दिया और सुंदर भोर को हमें प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा से अगुवाई किया कि हम इस संगति में पाए। पिता परमेश्वर, हम अपने पापों को मान लेते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, हम पापी हैं, हर घड़ी आपके विरोध में पाप करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे पापों का लेखन हमें क्षमा कर। पिता, अपने ये पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु के अनमोल लहू से हमारे के पापों को धो डाल और इस समय पवित्र हृदय, पवित्र मन दे। ये पिता परमेश्वर, हम आपके प्रभु जी उस मरकुस रचित सुसमाचार को जब हम अध्ययन करें, प्रभु जी समझ बूझ की आत्मा दे कि पिता परमेश्वर उसे समझने पाए, अपने हृदय में रखने पाए पिता, और जीवन को प्रभु जी आपकी इच्छा अनुसार व्यतीत करने के लिए प्रभु जी हम आगे बढ़ा सके। आप प्रभु जी आप हम सबों को आत्मिक उन्नति के लिए तैयार कर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग 4:30 से अंतिम पद तक करेंगे। हम लोग इस मरकुस रचित सुसमाचार में कई दृष्टांतों के बारे में इस चौथा अध्याय में हम पाते हैं। मरकुस 4:30 से 34 पहले हम राई के दाने के दृष्टांत के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं करता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। आमीन। यहाँ हम राई के दाने के दृष्टांत के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह इससे पहले कई दृष्टांतों को कहा और राई के दाने वो अपने सुनने वालों से प्रश्न करते हैं, मैं किस परमेश्वर के राज की उपमा किससे दे परमेश्वर के राज को हम किसके समान माने, उसकी तुलना हम किससे करें, ये प्रश्न करते हैं और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह परमेश्वर के राज्य को राई के दाने के समान
मानते हैं, यानी राई के दाने से उसकी उपमा करते हैं। और यह राई का दाना एक छोटा सा बीज है। ये एक मसाला के रूप में हम इसे उपयोग में लाते हैं। ये छोटा सा सरसों के जैसा ही रहता है, एक ही सेम दिखता है। और जब इसको भूमि में बोया जाता है तो डूब जाता है, और जब अंकुर होकर के बाहर निकल जाता है, बढ़ता है, सब साग पात से बड़ा हो जाता है। ये यीशु मसीह ने इससे परमेश्वर के राज्य को इससे राई के बीज से तुलना करते हैं। तो यह सचमुच परमेश्वर का राज्य भी इसी तरह से एक छोटा सा बीज, शुरू में एक छोटा बीज के समान होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो दिखाई देता है बहुत बड़ा, उसके डालियां निकल जाती है। कलीसिया भी मसीही कलीसिया बाहरी रूप से हम देखते हैं, उसका बाहरी रूप दिखाई देता है। शुरू में जब बहुत छोटा रहता है तो बीज के समान ही हम मानेंगे, लेकिन जब वो अंकुर होकर के बड़ा हो जाता है, एक बड़ा साग पात के रूप में बड़ा हो जाता है, तो उसकी डालियों में चिड़िया या पक्षी बसेरा कर सकते हैं, ऐसा बड़ा हो जाता है, यीशु मसीह का कहना है। और प्रियो, वो उस समय की कलीसिया के बारे में यहाँ इंगित करता है। आज भी कलीसिया बहुत बड़ा रूप हम बाहरी रूप से देखते हैं, लेकिन यहाँ पक्षी क्या चीज है? पक्षी कौन है? पक्षी को यहाँ शैतान के रूप में कहा गया है। ये पिछले बीज वाले दृष्टांत में भी हम पक्षियों को शैतान के रूप में पाते हैं। यहाँ पक्षी इस दृष्टांत में भी शैतान को कहा गया है। तो इसका मतलब कलीसिया में शैतान है ऐसी बात नहीं, शैतान का डेरा है ऐसी बात नहीं, लेकिन कलीसिया आज जब बड़े रूप में देखते हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं, महासभाएं जो होती है, ये मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार इसको विकसित किया है, और इसमें परमेश्वर के अनुग्रह भी है। लेकिन कलीसिया में सबका मन पवित्र नहीं होता है, सभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते। इसी बात को यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में कहा है, क्योंकि कलीसिया जहाँ होती है वहाँ शैतान भी अपना कार्य करने लगता है। जहाँ मसीही कलीसिया होती है वहाँ शैतान भी अपना कार्य करने लगता है। तो सभी का मन कलीसिया में पवित्र नहीं होता है। इसी बात को यीशु मसीह ने कहा है, सभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते। वो बाहरी रूप से वो बहुत सुंदर और बड़ा दिखाई देता है, तो इसका मतलब कलीसिया में हम नहीं कह सकते कि वो शैतान का डेरा है, बसेरा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शैतान का काम भी होता है, सभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते हैं, और शैतान नहीं चाहता कि कलीसिया के द्वारा कलीसिया आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए यहाँ शैतान का भी काम होने लगता है, और इस बाहरी रूप को इसमें यीशु मसीह दिखाना चाहता है। बाहरी रूप से सुंदर दिखाई देता है, बड़ा दिखता है, लेकिन पवित्र आत्मा सब पर, पवित्र आत्मा यहाँ सहभागी नहीं हो पाता है सभी के हृदय में, सभी मनुष्यों के हृदय में। तो इसी बात को यीशु मसीह इस दृष्टांत में समझाया है, और सभी बातें वो दृष्टांतों में ही सुनाता है। कोई भी बात बिना दृष्टांत के नहीं सुनाता है, आगे हम देख रहे हैं। और फिर अपने चेलों को, जो निज चेले उनके हैं, उनको एकांत में उन्हें सारी बातों का अर्थ बताता है, सब बातों का अर्थ बताता है। और आगे हम आंधी को
शांत करना, इस दृष्टांत इस बात को हम पाते हैं। यहाँ आश्चर्य कर्म है यीशु मसीह का, आश्चर्य कर्म है। मत्ती नहीं, मरकुस 4:35 से 41 तक। आंधी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उससे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। यीशु मसीह दृष्टांतों में उपदेश देने के बाद सांझ हुई। उस समय अपने चेलों से कहा कि आओ हम पार चलें। वो झील के किनारे उपदेश दे रहे थे, दृष्टांतों के माध्यम से, दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझा रहे थे। उसके बाद सांझ हुई तो चूंकि वो थक चुका था और भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, और सांझ होने के बाद वो अपने चेलों से कहता है कि आओ हम चलें। और वे भीड़ को छोड़ करके वहां से वे नाव पर साथ ले चले। नाव में वे लोग चले गए। वैसे उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। और इस तरह से वे झील के दूसरी ओर वे लोग चले गए। अपने साथ चेले और उसके साथ और भी नाव था। उसी नाव में वे लोग जा रहे थे। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी थी। जब वे नाव पर थे तो आंधी आई, बहुत लहर उठ रहा था। आंधी तूफान अनुभव कर सकते हैं किस तरह से आंधी आता है। नाव हिल रही थी और उसमें पानी भी घुसने लगा। बहुत भयानक उसमें डूबने का डर था। और यीशु मसीह जो कि दिन भर काम करते, दिन भर लोगों को उपदेश देते, थके हुए थे, वो नाव के पीछे सो रहे थे। यीशु मसीह भी इस संसार में शारीरिक रूप से आए और मनुष्य को जो कष्ट हो, मनुष्य के रूप में जो हमें कष्ट होता है, हम उसी तरह वो भी इस संसार के हर एक कष्टों को वे शारीरिक रूप से अनुभव करते हैं। वे बहुत थक गए थे और इसीलिए वो नाव के पिछले हिस्से पर सो रहा था, आराम कर रहे थे। उसी समय आंधी आई और तब चेले डर गए और अपने गुरु को या यीशु मसीह को जगाए और कहते हैं, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? और इस तरह से वो जैसे उठा, उसने आंधी और को डांटा और पानी शांत हो गया। उन्होंने डांट कर कहा, शांत रह, थम जा। यीशु मसीह इस तरह आंधी और पानी को भी डांट कर शांत कर देते हैं। यीशु मसीह क्योंकि
परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है। और यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार भी दिया गया है, और उन्होंने इसीलिए इस आंधी को भी डांटा। यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया गया है, ये बात हम मत्ती 28:18 में पाते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इस अधिकार के साथ उन्होंने आंधी को भी डांटा। शांत रह, थम जा, कहता है। प्रिय चेले, चूंकि अभी वे इससे योग्य नहीं हुए थे कि वे इन पर अधिकार रखें, विश्वास में कमी था शायद, इसीलिए वे लोग अपने गुरु यीशु मसीह को उठाते हैं, जगाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते। इस तरह से वे लोग उठाते हैं। उनका विश्वास मजबूत नहीं था और वे यीशु मसीह को उठाते हैं। सचमुच उनका विश्वास यीशु मसीह पर था और यीशु मसीह ने उठकर उस आंधी और पानी को शांत किया, क्योंकि वो परमेश्वर है और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया। और आंधी और पानी थम गया उसके डांट से, और पूरा शांत और चैन, शांति स्थापित हो गई। और इस बात से भी वे डर रहे थे और उनसे कहते हैं, और यीशु मसीह उनसे कहते हैं, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अपने चेलों से कहा कि तुम क्यों डरते हो आंधी और पानी से? तुम्हें विश्वास नहीं? अगर तुम्हें विश्वास होता तो तुमसे भी यह बात होता। कहने का मतलब ये है कि अब तक तुम्हें विश्वास नहीं। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते? सचमुच डरने की बात है। बहुत भारी, बहुत भयानक आंधी अचानक से शांत हो जाना, डर की बात। वे बहुत डर गए कि कैसा मनुष्य है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देते हैं तो वे मानते हैं। ये तो परमेश्वर है। कहा पहले ही कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है, वो तो परमेश्वर है। इसीलिए वो इस तरह के आश्चर्य कर्मों को करते हैं। सचमुच शांति स्थापित हो गई और इस तरह से हम देखते हैं उनके आश्चर्य कर्मों को। यीशु मसीह परमेश्वर है और उसके नाम से आज भी वो जीवित है, और उसके नाम से जहाँ कहीं भी प्रार्थना होती है, हम आज्ञा देते हैं, जरूर वहाँ शांति रहती है। हम यीशु मसीह के इस अधिकार से पूर्ण वचन से हम शिक्षा लेते हैं, और इस आंधी से हम यही सीखते हैं कि आंधी तूफान एक मुसीबत है, कष्ट है। हमारे जीवन में भी इस तरह की आंधी, कष्ट या तूफान आते हैं। सभी के जीवन में इस तरह की आंधी तूफान आते हैं, और नहीं भी आया है तो आ सकता है। मेरे प्रियो, इन आंधियों और इन मुसीबतों पर यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी यह अधिकार दिया है, इन दुखों, इन बीमारियों, कष्टों को दूर करने का, शांत करने का अधिकार दिया है। वो अधिकार के बारे में हम पाते हैं लूका 1 और लूका 10:19 में वो अधिकार हम पाते हैं। लूका 9:1।
फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। आमीन। और इसी प्रकार 10 में भी हम पाते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह अधिकार दिया है। हम भी यीशु मसीह के चेले हैं। निश्चित रूप से हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, कर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं। तो हमें यह अधिकार को दिया है क्योंकि हम उनकी संतान हैं। जब हम वो ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, हम उसकी संतान हैं, तो हमें भी वो अधिकार दिया है। हम उसके चेले हैं, हमें उन अधिकार को दिया है। प्रत्येक लोगों को अधिकार दिया है, और उस अधिकार के तहत जहाँ भी हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन दुष्ट आत्माओं या बीमारियों को डांटते हैं, तो निश्चय ही दुष्ट आत्माएं उनके शरीर को छोड़कर चली जाते हैं। और इस तरह से ये वचन के द्वारा हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हम सबों को ही वह अधिकार दिया कि हम उस अधिकार को जाने और समझें, और हम विश्वास के साथ यदि हम यीशु मसीह के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं, निश्चय दुष्ट आत्मा उनके शरीर को चला जाता है। मैंने अनुभव किया है, लेकिन पिछले दिनों में मैंने गवाही के रूप में भी इस बात को, प्रियो, हमारे जीवन में भी इस तरह की कई आंधी तूफान या कष्ट मुसीबत आती है। हम उन कष्टों मुसीबतों को बाहर या उनसे शांति पाने के लिए हम यीशु मसीह के पास आते हैं, क्योंकि यीशु शांति दान देने वाले परमेश्वर है। शांति उसी के नाम से होती है। तो हम इस मरकुस रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में हम बहुत सारी बातों को सीखें और उस अधिकार को भी हम जानने पाए अंतिम पदों में। निश्चय ही हम उन अधिकारों को जानें और अपने जीवन में उसे उपयोग करें, तो हमें शांति प्राप्त होगी। हमारे जीवन में भी इस तरह की तकलीफ कठिनाई आती है। प्रियो, हम इस मरकुस रचित सुसमाचार को जब हम अध्ययन कर रहे हैं, हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सभी कोई इस वचन के द्वारा आशीष को पाते हैं, और इस तरह से हम इस आंधी के माध्यम से हम शिक्षा आंधी को शांत करते हैं। तो हम इससे शिक्षा को पाते हैं कि हम अपने जीवन में भी आंधियों को दूर करने के लिए यीशु मसीह के वचनों का उपयोग करें और यीशु मसीह के पास आए। चेले भी यहाँ डर गए थे, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें शांति को दिया। उस आंधी को शांत करके सभी को शांति मिली। सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये हम जानते हैं। तो आइए हम जब यीशु मसीह को अगर पूर्ण रूप से नहीं ग्रहण किए हैं, निश्चित रूप से हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, और यीशु मसीह के नाम से ही हमें शांति और आनंद है। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, ये हम उसके वचनों में हम पाते हैं। तो हम आज के दिन इतना ही अध्ययन करेंगे। निश्चित रूप से हम इस मरकुस रचित सुसमाचार को समझ गए होंगे, मरकुस के 4 अध्याय को। मैं आज इतना ही अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दी, और आपने मेरे मुख से बोला
21 में मरकुस के इससे अध्याय को प्रभु जो दृष्टांतों से भरा हुआ है, प्रभु आपने मुझे प्रत्येक को समझाने में मेरी सहायता की। हे पिता परमेश्वर, और प्रभु आश्चर्य कर्मों को भी किया। हे पिता, उसके द्वारा हम आपके निकट आते हैं कि आप ही शांति देने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता, प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु जी अपनी शांति से भर दे, और प्रत्येक को प्रभु जी उस अधिकार को आपने दिया है, उस अधिकार को समझने वाले हो सके। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रभु जी यहाँ पवित्र आत्मा से हम सब उनके गवाही की धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, अब तक हमने आपके विरोध में प्रभु जाने अनजाने बहुत सारे पाप किए हैं, क्षमा कर। और यह दीन धन्यवाद की प्रार्थना से सुनिए, स्वीकार में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। सभी को धन्यवाद। यीशु सहाय। जय मसीह। आमीन, हालेलुया। और मैं परमेश्वर के जीवित वचन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं बहन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बड़ी परिश्रम से सच में हमारे बीच में ये वचन को रखे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार से हमने जो सुना है, हमारा विश्वास सच में तरोताजा हो गया है। प्रभु आपको बड़ी आशीष अनुग्रह प्रदान करे। सिस्टर जी, आपकी सेवकाई बड़ी ही फैलती जाए। पिता परमेश्वर, प्रभु आशीष प्रदान कीजिए। प्रभु जी, सारे आदर महिमा आपको मिले। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी, हम इस मरकुस रचित सुसमाचार में हमने बहुत सारे दृष्टांतों को देखा है, बीज बोने का और दीपक का दृष्टांत, उगने का, और राई का आंधी को शांत करने का। प्रभु सभी से हमसे बातें किया। प्रभु उसके हम धन्यवाद करते हैं। और आइए इस समय हम प्रार्थना विषय लेने का समय है। यदि किसी का प्रार्थना विषय है तो जरूर बताएं। हालेलुया। यदि किसी का प्रार्थना विषय है तो जरूर बताएं। जय मसीह की दीदी करिए। आपको जय मसीह की। जय मसीह की। और प्रार्थना विषय के साथ साथ अपनी गवाही भी दे सकते हैं। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है तो जरूर बताएं। हाँ, और मैं ये गवाही वो प्रार्थना विषय दे रही हूँ। मेरा जयप्रकाश है नाम, और वो वाको SI की तैयारी कर रहा है, पेपर है उसका, और प्रार्थना करना दीदी। जय मसीह की दीदी। ओके सिस्टर जी। जय मसीह की। मैं जिरानी आइंद प्रार्थना निवेदन है। मेरा दाहिना घुटना में सूजन किया है। मैं जो प्रभु से मांगती हूँ परमेश्वर ने मुझे हमेशा दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी भी एक गवाही है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि परमेश्वर ने साल भर उस गर्ल्स को संभाला है, और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि कुछ पहले कम से कम 1 ईयर हो गया, तो हम कुछ लड़कियों का एडमिशन करवाए थे। और जैसे एक का नाम प्रियांशी है और एक का नाम अंशिका है, तो परमेश्वर ने उन लोगों को पूरा 1 ईयर संभाला है। और उनका 9th का रिजल्ट भी मिला है, और उनका एग्जाम भी है। अंशिका नाम है एक का, और एक का नाम है प्रियांशी। तो आप उनके लिए प्रार्थना करिए, याद करिए कि आज वो दोनों बेटियों का एग्जाम है। दीदी विश्वासी है, उन्हीं की लड़कियां हैं। एक का नाम अंशिका है और एक का नाम प्रियांशी है। तो आप दुआ में याद करिए उनको कि उनका आज एग्जाम है। और लड़कियां थोड़ा अंदर से डर रही हैं, क्योंकि पहला उनका एग्जाम है, तो थोड़ा भयभीत हो रही हैं। तो आप प्रार्थना करिए कि वो टाइम से सेंटर पहुंचने पाए, और एक भी टाइम उनका एक भी मिनट वेस्ट ना हो, और अच्छे से रोल नंबर भरने पाए, और देने पाए पेपर, और उनका अच्छा मार्क्स आने पाए। और एक और मेरा ब्रदर है,
स्टेप जैसे कि मेरा सगा नहीं है लेकिन स्टेप ब्रदर है, उसका एग्ज़ाम है 12th का और बायोलॉजी से इंटर है उसका। तो उसके लिए आप याद करिएगा, उसका नाम है अभिषेक यादव। तो उन्होंने एक बार जैसे कि पहले वो 10th में पढ़ता था, तो एक बार वो जैसे फेल हो गया था, तो मुझसे बोला दीदी, तो मैंने कहा क्या है भैया? तो दीदी आप किसको मानती है, प्रार्थना करो, मैं तो फेल हो गया हूँ। तो मैंने कहा सच में फेल हो गए हो? तो कहने लगा हाँ दीदी मैं तो फेल हो गया हूँ। तो मैंने कहा बट इसलिए घबराओ नहीं, और तुमको पहले बताना चाहिए, मैं प्रार्थना करूंगी। और मैंने प्रार्थना किया था और अच्छे मार्क्स से पास हुआ था। और उसी उसी बच्चे का आज 12th का एग्जाम है। तो आप उसको दुआ में याद करिए कि वो अच्छे से पास होने पाए। उसने प्रार्थना मांगा है जय मसीह की। जी सिस्टर जी। जय मसीह की सिस्टर। मैं छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ कि बात तो छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात है। मेरा जो थोड़ा सा घर का काम करा रही थी और घर काम कराते कराते तो पता नहीं क्या बात हुई कि मैं बाथरूम का जो इधर के जो सीट थे उधर कराने की सोच रही थी, लेकिन पैसा ज्यादा ज्यादा जा रहा था। लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं ऐसा रहने दो। तो ठेकेदार बोला नहीं इधर का इधर करा लो, सही रहेगा। मैं कहा चलो ठीक है। मैं गीला गीला क्यों हो रहा है? दीवार 4 साल से गीली गीली हो रही है जब से मैं आई हूँ, है ना। मैंने देखा तो गीली गीली आ रही है और बिल्डरों ने कहा था कि ये सीलन हो रही है, लेकिन सीलन तो जा नहीं रही, दीवार तो बिल्कुल गीली गीली हो रही दिखाई दे रही है। तो फिर पता नहीं क्या मना है, उसने कहा नहीं करा लो, थोड़ा पैसे जायज करा लो। जब मैंने सीट लगवाई तब पता चला जो ऊपर वाला जो पाइप होता है वो जोड़ा ही नहीं गया नीचे वाले पाइप में। तो उन ठेकेदार ने कहा 6 महीने में घर तुम्हारा बैठ जाता, ऊपर वाला घर और नीचे वाला घर धस जाता तुम्हारा, क्योंकि पाइप पूरा खुला हुआ पाइप था। जो सीट का पाइप था फ्लैशिंग करी तो पूरा पाइप का पानी ऐसे ही जा रहा था, पूरा मतलब फैल रहा था, गंदगी जो फैल रही थी पूरी एक दूसरे लेटरिन पर फैल रही थी। तो बहुत बड़ी समस्या थी ये जो प्रभु ने सॉल्व करा है। और बहुत बड़ी मतलब सबने ही कहा, सब कॉलोनी वालों ने देखा मेरा घर, बोला बिल्डर ने कितना बुरा बनाया है। और मतलब बहुत अफसोस हुआ मुझे। तो मैंने उनसे कहा, तो सबने कहा कि हमारा ऐसा बना है, हमारा ऐसा। मैंने कहा यदि हम देखते नहीं तो जरा से लापरवाही में और हमारा तो पूरा घर ही बैठ जाता। पता नहीं मैं बैठी तो मैं बैठी, मेरा बच्चा बैठा, ऊपर से धस जाता। तो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने तो उस घर को बनाया, मेरा बाथरूम सही करा और उससे भी अच्छा बाथरूम बनाया मेरा। तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। छोटी छोटी बातों में प्रभु प्रभु मेरा नजर रखता है, प्रभु हम सबों पर नजर रखता है। प्रभु ने मेरा घर बनाया है, ये प्रभु ने मुझे घर दिया है। अभी भी फैलावा है। मैं उठ गई थी, थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था कहीं वॉशरूम में, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाई थी टाइम से। लेकिन मैं चाह रही थी मैं गवाही दूं गवाही दूं। तो आज मुझे टाइम दिया प्रभु ने कि मैं इस बात के लिए गवाही दूं। प्रभु ने मुझे बचाया, मेरे बच्चे को बचाया और घर गिरने से बचाया। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद सिस्टर जी सच में। और किसी का प्रार्थना विषय है तो जरूर बताएं। अभी तक जी सिस्टर, प्रभु की जय हो। मेरा एक प्रार्थना विषय है, मेरी बेटी का आज बोर्ड का पेपर है। उसका आराधना नाम है, हाई स्कूल का है, उसके लिए प्रार्थना करिए। आज पहला ही पेपर है। बेटी का आराधना नाम है, उसके लिए अच्छे से प्रार्थना करिए कि अच्छे से पेपर दे, कोई डरे भयभीत ना हो, प्रभु उसका मदद करे। सबको जय यीशु के। प्रार्थना करेंगे। जय मसीह। मेरे पति के लिए प्रार्थना करना, घुटना में बहुत दर्द है। कल से मोला दमे बुखारे चेदम लगा थे, ओकर लिए प्रार्थना करना। जय मसीह। जय मसीह की सिस्टर। सिस्टर हमारी बेटी के लिए प्रार्थना करना। उसके जो कंप्यूटर पर बैठती है और ज़्यादा काम करने से उसके सर में दर्द होने लगता है। तो वो दर्द बताया कि माइग्रेन का है। तो उसके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उसे पूर्ण रूप से चंगाई दे और वो चंगी हो जाए। जय मसीह। जी सिस्टर जी। जय मसीह की सभी को। हमारी भी एक गवाही है। अभी वचन सुनते सुनते सिस्टर ने अभी आदि का दृष्टांत बता रही थी
और मैं सुन रहा था, मेरे हाथ में हल्का हल्का दर्द हो रहा था, शरीर में भी। और सिस्टर ने कहा कि आंधी और तूफान को प्रभु ने डांटा और मैं भी आत्मा में ही डांटा और दर्द तुरंत दूर हो गया। यह तुरंत प्रेजेंट की गवाही है। प्रभु इस गवाही पे आशीष दे। और प्रार्थना निवेदन है कि मेरे लिए कि आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करें और आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ता जाऊं, जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़े। और एक प्रार्थना और निवेदन है कि एक लड़का है इंटर में और हाई स्कूल में, उसका नाम पवन है। उस अगले साल हाई स्कूल का दिया था, तो आया था प्रार्थना के लिए, तो उसके लिए प्रार्थना हुआ था। तो प्रार्थना में निकला था प्रभु की आत्मा के द्वारा कि फर्स्ट डिवीजन पास होगा। तो हाई स्कूल में वो फर्स्ट डिवीजन पास हो गया और इस बार इंटर का है, और इसके लिए भी प्रार्थना करें कि वो भी फिर फर्स्ट डिवीजन ही पास हो। और एक लड़का बीरू नाम का है, उसके लिए भी निकला था फर्स्ट डिवीजन, हाई स्कूल का देने वाला है, आज पेपर है उसका। और उसके लिए कि प्रभु उसे भी फर्स्ट डिवीजन पास करे और उसकी परीक्षा अच्छा से देते हैं, इसके लिए प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। जी भाई, तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जी सिस्टर, मेरा एक प्रार्थना विषय और है। मेरे पति बाहर से आज ट्रेन पकड़ने वाले हैं, उसके लिए प्रार्थना करिए। प्रभु उनको सुरक्षित घर लाए, अच्छे से आ जाएं, प्रभु के नाम का बड़ी गवाही बने। जय जय मसीह की। मेरा नाम शोभा है। मेरे सुमित बेटे के लिए प्रार्थना कीजिएगा। उसके आँख में प्रॉब्लम है बचपन से ही, रेटिना का, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। निखिल बेटे के लिए उसका पेपर है। और मेरे मम्मी पापा का शुगर बीपी बढ़ा रहता है, तो उसके लिए। और एक और प्रार्थना निवेदन है, उनका नाम राम प्रसाद है, उनके पैर में बहुत दर्द रहता है, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। जय मसीह की। जी 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 सिस्टर जी। और तो आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। जी सिस्टर जी। 10वीं बोर्ड के लिए प्रार्थना करेंगे। 21 तारीख से है हमारे इधर पेपर, सभी बच्चों के लिए। जी जी। और गोविंद भाई के लिए भी प्रार्थना कीजिए, उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो भाई के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा भाई। जी जी। जय मसीह की। हमारे पड़ोस में रहती है, उसकी मम्मी आईसीयू में है, बसंती मुंडू करके है माँ का नाम। सो प्रार्थना कीजिए उसको चंगाई के लिए। धन्यवाद। जय मसीह। जी सिस्टर, एक बार और बताएंगे। एक माँ है हमारे पड़ोस की, रेंट में रहती है, उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। सो प्रार्थना निवेदन की है कि उसकी चंगाई के लिए। माँ का नाम है बसंती मुंडू। राइट साइड पैरालिसिस अटैक किया है। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर की ओर संपूर्ण मन से आए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, इस अवसर के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की महिमा जय जयकार प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु। इस समय प्रभु जी जितने भी प्रार्थना विषय है प्रभु, हर एक को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु जी। विशेष रूप प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बहनों सदेवी की गवाही के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी उनका जो बेटा है प्रभु जयप्रकाश है पिता परमेश्वर प्रभु, ईसाई का तैयारी कर रहे हैं प्रभु। आप उनको ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, शक्ति सामर्थ्य भर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि पिता
प्रभु ओ प्रभु उनका उज्जवल भविष्य होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जिस भी क्षेत्र में जाने वाले हैं पिता परमेश्वर, उस क्षेत्र में प्रभु आप सहायता अगुवाई मदद कीजिए पिता परमेश्वर। उनका नौकरी लगने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता, इसमें मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी सिस्टर जिरानी के लिए पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में पिता परमेश्वर, दाहिने घुटने में प्रभु जो प्रॉब्लम पिता परमेश्वर प्रभु से उनको छूकर चंगाई कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से प्रभु जी बहन चंगाई को प्राप्त कर चुकी, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और बहन उषा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कि बसंती के लिए प्रार्थना विषय दिए हैं प्रभु जी, जो उनका पैरालाइज हुआ है पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में एडमिट है पिता परमेश्वर। उनका चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। आप असंभव कार्य को संभव करने वाले परमेश्वर प्रभु, यीशु मसीह के नाम में प्रभु इसी वक्त प्रभु जी चंगाई प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि आपके नाम की जीवित गवाही महिमा प्रशंसा उनके जीवन में होने पाए पिता। आपने आश्चर्य कर्म कर दिया है प्रभु, से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम गोविंद के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक्सीडेंट हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु, उनको भी पिता परमेश्वर आप चंगाई छुटकारा सामर्थ प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी हॉस्पिटल से पिता परमेश्वर शीघ्र ही रिहा होने पाए पिता परमेश्वर, अच्छे से ट्रीटमेंट होने पाए प्रभु। हर एक दवाइयों को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनका शरीर पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु, उनके जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। आपने ऐसा ही किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सिस्टर मालती के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनका प्रभु जी सुबह जाग नहीं पाती है पिता परमेश्वर का, और आंखों में प्रभु जी दिक्कत है पिता, धुंधला दिखाई देता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर नई रोशनी को प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि आपके वचन को पढ़ने लिखने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनका आत्मिक उन्नति होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, उनका हर एक कार्य में आशीष प्रदान कीजिए पिता। उनकी बेटी पर के लिए प्रार्थना करते हैं निराली के लिए पिता परमेश्वर, उनका आज एग्जाम है पिता परमेश्वर को ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। अच्छे नंबर से प्रभु उत्तीर्ण होने पाए प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आपने ऐसा ही किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। मुक्ति लता माँ के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनका टोली में जो चुनाव था पिता परमेश्वर, जो भी गवाही दिया है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनके टोली के हर एक भाई बहन पिता परमेश्वर मेल मिलाप प्रेम से शांति से रहने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपने ऐसा ही किया प्रभु, उससे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, इसमें प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सिस्टर ममता को, उनका प्रभु जी उनके गांव मोहल्ले के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनका नजदीकी में जो बच्चे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनके बच्चे प्रभु 21 तारीख से जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हर एक बच्चों को आपको पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। इन दिनों में जो भी परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी, परीक्षा के समय पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा उनको स्मरण शक्ति प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। अच्छे नंबर से प्रभु सभी बच्चे उत्तीर्ण होने पाए पिता परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया है प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। इस समय प्रभु जी ओमकार बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो कि गणित में सेफली आ गए थे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर और पिता 10वीं क्लास में प्रभु उत्तीर्ण होने पाए प्रभु, उनके कार्य में आप आशीष प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, शक्ति सामर्थ्य भर दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता प्रभु, आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर प्रभु, यदि वो ज्ञान बुद्धि मांगे तो मैं जरूर दूंगा कहकर, किसी की बुद्धि को घटी हो तो वो मुझसे मांगे कहकर। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, ताकि उनका पढ़ाई में सफलता होने पाए प्रभु, आपके नाम की जीवित गवाही होने पाए प्रभु। इसमें प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, सिस्टर करीना के लिए, उनकी गवाही के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कि एक दीदी का बेटी को उनको प्रभु जी उन प्रियांशी और अंशिका के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन दोनों बच्चों का प्रभु जी एग्जाम है प्रभु, आप सहायता गवाही मदद कीजिए, हर डर की आत्मा यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सहायता गवाही मदद कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, ताकि अच्छे तरह से प्रभु जी अपने रोल नंबर को भरने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, किसी प्रकार का कोई डर भय न होने पाए प्रभु, अच्छे नंबर से पास होकर उत्तीर्ण होने पाए प्रभु।
हे पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु अभिषेक यादव के लिए पिता परमेश्वर, उनका भी एग्जाम है पिता परमेश्वर 10वीं का प्रभु, उनको भी प्रभु सहायता गवाही मदद कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी रीना सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया पिता। उनका दीवार प्रभु से पेज हो रहा था पिता परमेश्वर, उसमें आपने सहायता मदद किया प्रभु। उनके घर को आप आशीष दान कीजिए प्रभु, उनके घर में जो भी आए पिता परमेश्वर आशीष कारण होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया पिता। आपने ऐसा ही किया प्रभु, उसके मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं सौभा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनका बेटा सुमित है प्रभु, उनको पवित्र सामर्थ्य हाथों में मैं सौंप देती हूँ प्रभु आपका। है पिता परमेश्वर उनका आंख में जो भी प्रॉब्लम पिता परमेश्वर रेटिना का प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु जी उनका आंखों में नई रोशनी को भर दीजिए मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर निखिल के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनका भी पेपर है प्रभु जी, पिता आप ही उनका सहायता गवाही मदद कीजिए पिता परमेश्वर। उनका माता पिता प्रभु जी, उनका पूरे परिवार आपके लिए प्रभु आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया पिता। आप सहायता गवाही मदद कीजिए पिता। आपने ऐसा ही किया प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। बहन अर्चना की उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आराधना के लिए पिता प्रभु जी, उनका बोर्ड पेपर है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सहायता गवाही मदद कीजिए बच्ची को पिता परमेश्वर प्रभु जी। बोर्ड के एग्जाम देने में प्रभु जी आप ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, ताकि अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने पाए मेरे परमेश्वर। अब प्रभु जी उनके पति के लिए विशेष प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो ट्रेन में पिता परमेश्वर प्रभु सफर करेंगे पिता परमेश्वर प्रभु, उनके आने जाने में पिता परमेश्वर अब से लेकर सर्वदा तक करते रहिए प्रभु जी, हालेलुया प्रभु। स्वर्गदूत पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु जी नियुक्त कीजिए पिता परमेश्वर, सुरक्षित रहने पाए पिता परमेश्वर, आने जाने में प्रभु सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। इसमें प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सिस्टर उर्मिला के लिए प्रभु जी, उनके पति के घुटने में प्रभु जी प्रॉब्लम पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया पिता परमेश्वर। हर एक घुटने के प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए प्रभु। हर एक दर्द उसके घटने को छोड़कर उसे थाकुड़ में चल जाए, दोबारा लौट कर ना आने पाए पिता यीशु मसीह के नाम है प्रभु जी। और बहन उर्मिला को जो बुखार है पिता परमेश्वर, बुखार यीशु मसीह के नाम से कट जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए किसी प्रकार की कोई बीमारी का अधिकार नहीं, आपका अधिकार है प्रभु। अभी इसी वक्त प्रभु जी चंगाई की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपने चंगाई को दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। भाई अनिल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, संगति के दौरान में प्रभु जी उनका हाथ में जो दर्द था पिता परमेश्वर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु आपने प्रभु भाई को प्रभु जी संगति के माध्यम से पिता परमेश्वर आपने चंगाई को दिया प्रभु से मैं धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा अपने आत्मा से उनको भरिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और भी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, उनका आत्मिक उन्नति होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी सिस्टर उर्मिला के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर उन्होंने प्रभु सहायता अगवाही मदद कीजिए, उनको भी पिता परमेश्वर। उनके बेटी का जो कंप्यूटर चलाते समय सिर में पिता परमेश्वर माइग्रेन का प्रॉब्लम है बताई है प्रभु, उस समस्या को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी उनका सिर दर्द प्रभु जी के नाम से नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। आपने चंगाई को दिया प्रभु, आपने हर एक प्रार्थना विषय को प्रभु सुना, उत्तर दिया प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद 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 करती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, इस संगति में पिता परमेश्वर आपके वचन में प्रभु हम सुने पिता परमेश्वर, परमेश्वर का राज्य एक राय के दाने के समान है कहकर। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो कि पूरी दुनिया में सबसे छोटा बीज है प्रभु। आज हमारी प्रार्थना विश्वास प्रभु जी छोटी हो सकती प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु इस ऑनलाइन ग्रुप प्रभु जी प्रभु छोटी हो सकती है पिता, लेकिन हम जब ये बढ़ती है पिता परमेश्वर दे के पेड़ के रूप में प्रभु जी होने पाए पिता परमेश्वर, उस पेड़ में प्रभु जी जिस प्रकार उस पेड़ की शाखा में प्रभु पक्षी बसेरा करते हैं, वैसे ही प्रभु जी इस आत्मिक संगति में पिता परमेश्वर प्रभु रे केवल हम प्रभु जी हम बढ़ने नहीं बल्कि दूसरों के लिए हम आशीष का कारण होने पाए, सहारे का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। हर एक को ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, आपकी सहायता मदद होने पाए पिता, आपके नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया पिता। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, हमने सुना पिता परमेश्वर हाँ पिता, जैसे चेलों की
नाव में प्रभु जी आंधी उठती थी पिता, वैसे ही प्रभु आज हमारे जीवन में पिता परमेश्वर की तरह से प्रभु जी आंधी तूफान चिंताएं हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उन हर एक चिंताओं को, समस्याओं को, डर को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे जीवन में, परिवार में प्रभु जी शांति प्रेम को दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। चाहे जीवन की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों न हो प्रभु, यदि आप हमारे नाम में है पिता परमेश्वर तो हम सुरक्षित हैं यीशु राजा। हालेलुया पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक की जीवन प्रभु आशीष में हुआ है प्रभु जी, फलवंत हुआ है पिता, उसके लिए हम धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, सच में पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आराधना के लिए पिता, सो नहीं बता पाई है प्रभु पिता परमेश्वर आने वाले दिन में पिता परमेश्वर प्रभु सोप के लिए प्रभु जी बहन और मिला को प्रभु सहायता गवाही मदद कीजिए, ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी, अपने वचन से बातें कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता, प्रभु जी बहन और नीला के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु ओ प्रभु मरकुस रचित सुसमाचार को प्रभु बहुत अच्छी रीति से प्रभु तैयार करने पाए प्रभु से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस ग्रुप के हर एक विश्वासी भाई बहनों को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम एक मन होकर जुड़ने पाए हैं पिता प्रभु जी, इस अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, हर एक भाई बहनों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं प्रभु जी, हर एक के कार्य परिवार में पिता परमेश्वर, बच्चों में प्रभु आपका आशीष का घेरा होने पाए, सुरक्षा का घेरा होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया पिता, प्रभु जी जब राय के दाना बढ़कर प्रभु जी बड़ा पेड़ बनता है, वैसे ही हमारा विश्वास आत्मिक जीवन में प्रभु दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए प्रभु जी, ताकि हम दूसरे की आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके लहू के अधीन में आते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के अधीनता में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके प्रेम के, आपकी संगति की अधीनता में आते हैं पिता परमेश्वर। हे यीशु मसीह, 100 गुना स्वर्ग में प्रभु आपका आशीष होने पाए, अनंत जीवन के लिए आशा रखते हैं प्रभु जी, धरती पर 100 गुना आशीष का फल होने पाए पिता परमेश्वर। आप अनंत जीवन का दाता है पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आइए इस समय हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। और हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा मिला परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। इस समय हम आशीष वचन बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और संसार के सभी विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बड़े आमीन।